नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। खबर जुड़ी हुई है भारतीय ओपनिंग कॉम्बिनेशन से, यानी कि भारत का ओपनिंग कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा। यही माना गया कि ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया है, सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं 24 वर्ष में दोहरा शतक लगाने वाले, सबसे तेज दोहरा शतक उन्होंने लगाया, 126 मात्र गेंदें उन्होंने ली। और जब उसके बाद पोस्ट कॉन्फ्रेंस में आए थे, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पर भी उन्होंने बताया था कि चलो अब तो दोस्तों मार दिया है तो देखते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो देखना थोड़ा और लंबा पड़ने जा रहा है ईशान किशन को, क्योंकि ईशान किशन इस रेस से बाहर कर दिए गए हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा रोहित शर्मा ने कहा है और उसकी वजह हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रोहित शर्मा का वो बयान सुना देते हैं कि आखिर रोहित शर्मा ने क्या कहा है। और ईशान किशन इस पूरी सीरीज के लिए प्लेइंग 11 से बाहर कर दिए गए हैं। ये आप बयान सुन लीजिए रोहित शर्मा का। Have done really well, but looking at how both openers have gone through, I think it's fair that we give Gill a chance to have a fair run, because Gill in the last lot of games that he's played, he's got a lot of runs as well. So is Ishan. I mean, I'm not going to take anything away from that. Ishan has been wonderful for us. Got a double 100. And I know what it takes to get a double 100. It's a great achievement. It is unfortunate that we won't be able to play Ishan. But looking at how things have planned out for us in the last 8-9 months, in looking at how the ODIs have gone through for us, it's fair to give Gill that run, and he's done extremely well in that position. But yeah, I mean, Ishan is certainly going to miss out, but it is very unfortunate. But that doesn't rule out anything. We are going to try and keep everyone in the mix and see how it plans out for us as we play a lot of games ahead. यानी इस बयान से एक चीज तो साफ हो गई कि ईशान किशन जो है वो अभी इन 3 मुकाबलों में तो नहीं खेलने जा रहे हैं। प्लेइंग 11 में वो आपको नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे। ऐसा क्यों है ये मैं आपको अब समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ही आप आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो आपको ये पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर हो जाती है। हालांकि मैंने आपको बताया 2022 में शुभमन गिल जो है वो 71 की औसत से रन बना रहे थे, 104 की स्ट्राइक रेट थी उनकी। लेकिन अगर आप उनका ओवरऑल करियर भी देखें वनडे का, 15 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, 687 रन शुभमन गिल के नाम है, 57.25 की उनकी औसत है और 99.13 की उनकी स्ट्राइक रेट है। 1 शतक 4 अर्धशतक शुभमन गिल के नाम है और इस वजह से वो इस पैकिंग ऑर्डर में ऊपर हैं। यानी दोहरे शतक के बावजूद भी शुभमन गिल जो है वो आपके लिए रेस में आगे हैं। ये रोहित शर्मा ने साफ कर दिया और उन्होंने कहा है कि उनको वो लॉन्ग रन देना चाहते हैं। इसका ये सीधा सा मतलब है कि वो एक मैच के बाद बाहर नहीं होने वाले हैं, बल्कि वो खेलते रहेंगे। हां, लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर वो मिक्स में रहेंगे। ईशान किशन दोहरा शतक लगाने के बाद भी वो बाहर हो गए हैं वनडे प्लेइंग 11 से, यह बात साफ हो गई है। लेकिन ईशान किशन के आंकड़ों पर जब आप नजर डालते हैं तो आपको यह पता लगता है कि ईशान किशन ने वनडे में कुल मिलाकर अभी 10 ही मैच खेले हैं। उन 10 मैचों में 477 रन बनाए हैं और जो उन्होंने 210 रनों की पारी खेली उसके चलते उनकी जो औसत है वो अब 53 की हो चुकी है। स्ट्राइक रेट 112 की है, 1 शतक 3 अर्धशतक। तो रिकॉर्ड के लिहाज से ईशान किशन का रिकॉर्ड कोई खराब नहीं है। लेकिन क्योंकि अब शुभमन गिल पर ज्यादा भरोसा है और मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन था उस थियरी का क्या हुआ, कैसे वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन से वो बाहर हो गए। जो शिखर धवन है उनको, वो लेफ्टी थे, इस वजह से उनको प्रेफर किया जा रहा था, शुभमन गिल को नहीं खिलाया जा रहा था। अब शुभमन गिल को खिलाया जाएगा, दोनों राइट हैंडर बैट्समैन होंगे। लेकिन ये सारी थियरीज जो है वो थोड़ी समझ से परे हैं। लेकिन ये जो कह दिया गया है वो ये कि रोहित शर्मा जो है वो ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल के साथ और उन्हें मिलेगा लॉन्ग रन। ईशान के लिए अनफॉर्चुनेट, लेकिन भैया अब यही कहानी है, यही है टीम इंडिया का दस्तूर और राहुल द्रविड़ की प्लानिंग रोहित शर्मा के साथ। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह। नमस्कार।